आदौ रामतपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगाकाञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पद हरि रघुवर बिरह राउ गयऊ सूरधाम। भगवान राम वनवास को गए। भगवान राम को गए हुए केवल 6 दिन ही बीता था। माया की रचना थी, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम थे और पिता के द्वारा ये वरदान मिला था माता कैकेयी को। और पुत्र भगवान राम ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका पालन करना कर्तव्य था, पालन किए। लेकिन कुचक्र की चाल में माया की रचना थी, जो पिता 1 मिनट भी बिना श्री राम के जीवित नहीं रह सकती, उन्हीं के द्वारा उनको वन को भेजा गया। किए तो लेकिन सहन नहीं कर पाए। ये सहन करना कठिन था, दशरथ जी नहीं सहन कर पाए। रामचरित्र मानस में ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड में कहे हैं। राम राम कही 3 बार, राम राम कही राम 3 बार। तन पद हरि रघुबर बिरह राउ गयऊ सूरधाम। केवल 6 दिन हुआ था। श्री राम को वनगमन गए, अयोध्या से प्रस्थान किए हुए केवल 6ठा दिन था। और दशरथ जी 6 बार ही कहे राम राम कही राम राम कही राम। तनु पद हरि रघुबर बिरह राउ गयऊ सूरधाम। आप ही ने तो वनवास को भेजा, आपकी आज्ञा का पालन किया गया। गोस्वामी जी कहते हैं, अनुचित अचित उचित विचार तजी जो पालहि पितुबैन। पिता के वचन को करने के लिए जो पुत्र मर्यादित होते हैं, वो अनुचित उचित का विचार नहीं करते हैं। लेकिन पिता को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो त्रेता का समय था, आज भी ऐसे पिता हैं जो एक पुत्र को राजा बनाते हैं, दूसरे पुत्र को भिखारी बनाने के लिए चल देते हैं, पुत्र मोह में पड़ जाते हैं। ये आज ही नहीं हुआ है, दशरथ जी भी किए थे, धृतराष्ट्र भी किए थे। दुर्योधन के पुत्र मोह में पड़ करके पांडवों को हक हिस्सा देना ही अनुचित समझे, यही कारण था महाभारत हुआ था। आज भी जिस किसी भी घर में महाभारत होता है या जिस किसी भी घर में वैमनस्यता की उत्पत्ति होती है, तो माता पिता ही कारण बन जाते हैं। अब दशरथ महाराज कारण बन गए।
कारण बन गए, उनके हृदय में ऐसा था नहीं, लेकिन विवश हो गए थे। रचना माया प्रभु की थी, ईश्वर की थी, सबकी रचना थी। कारण बन गए दशरथ जी। अब कारण बन गए तो उनको करना पड़ा, उसको करना पड़ा और राम को भी पालन करना पड़ा। राम नहीं मानते कुछ नहीं था। आज भी सैकड़ों पुत्र हैं जो माता पिता की वचन को अपने केवल स्वार्थ में ही मानते हैं। जहाँ स्वार्थ हो, जहाँ अपना खुद का स्वार्थ हो तो उसी को हाँ हाँ करते हैं। अगर अपना स्वार्थ नहीं है तो माता पिता कुछ भी नहीं, केवल अपनी स्वार्थ बस करते हैं। भगवान को 14 वर्ष की सजा मिली थी, 14 वर्ष का वनवास मिला था। खूब हर्ष से प्रेम से स्वीकार किए थे और उन्होंने, कहते हैं जो पिता की आज्ञा है, माता जी की सम्मति है, कैकेयी माता की सम्मति थी। जो कुछ भी हो, माता कैकेयी एक कारण बने थे। माता कैकेयी को राम से श्रेष्ठ कोई पुत्र था ही नहीं, अपने भरत जी भी नहीं थे राम से श्रेष्ठ। माता कैकेयी केवल कारण बन गई थी। अब ये तो प्रभु की रचना थी। कहते हैं गोस्वामी जी, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पद हरि रघुवर विरह, राव गयौ सूरधाम। दशरथ जी छठे दिन ही चले गए, सहन नहीं कर पाए, नहीं बर्दाश्त हो पाया। क्योंकि विवश थे। जब कोई विवश में फंस जाता है, उसके सिवा प्राण त्याग के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो छठे दिन ही दशरथ जी भगवान गए और ये प्रभु की कृपा थी। जो श्रेष्ठ पुत्र ही माता पिता के क्रिया कर्म को करते हैं और श्रेष्ठ पुत्र को ही सजा दी गई। श्रेष्ठ पुत्र जो थे, ज्येष्ठ पुत्र चले गए और सहन करना पड़ा। राम सब कुछ हुआ लेकिन वन से लौटे नहीं। आने के बाद, वनवास से आने के बाद ही पिताजी का विधिवत कर्म किए। ये मर्यादा है। यही प्रभु राम की, श्री राम की कृपा थी। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।